स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है। आज हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो दिस इज प्राइवेट कंपनी एंड दिस इज पब्लिक कंपनी। सबसे पहले हम इसके बात करेंगे इसके मिनिमम मेंबर्स की। तो मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 होने चाहिए। उसके बाद डेफिनेशंस ये हो सकती है। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी वो है जो पब्लिक कंपनी नहीं है, विच इज नॉट पब्लिक कंपनी और फनी बेस। एंड व्हाट इज पब्लिक कंपनी? विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। नाउ इसके बाद ये होता है इसकी कैपिटल के लिए। प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर मेंबर्स को कम से कम 1 लाख के कैपिटल के साथ बिजनेस कमेंस करना होगा और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 लाख रुपीज से बिजनेस जो है वो कमेंस करना होगा। देन बात आती है, हमने पढ़ा मिनिमम मेंबर्स, डेफिनेशन, कैपिटल। उसके बाद ये कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? सो वी कैन सी प्राइवेट कंपनी है वो पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो सफिक्स के रूप में यूज करते हैं। हमने कई बार देखा है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, है ना। इसके अलावा रिलायंस जियो लिमिटेड या और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, मेहता फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। तो जिसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा है दैट इज प्राइवेट कंपनी, और जिसके सफिक्स में केवल लिमिटेड वर्ड यूज है मींस इट्स पब्लिक कंपनी। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस फ्रॉम बाय साइड माय माइंड दैट हमने यहाँ पे लिमिटेड वर्ड का यूज क्यों किया? एनीबॉडी कैन आंसर? Yes, it is that limited word is refers to the limited liability which is the main characteristics of company accounts कि कंपनी के उसके शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। जितनी लिमिट तक उसने शेयर खरीद रखे हैं उतनी तक ही उसको पे करना पड़ेगा। तो ये एक मिनिमम डेफिनेशन, कैपिटल और ये सफिक्स यूज करते हैं। इसके अलावा ये शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो ध्यान रहे प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी को शेयर ट्रांसफर के लिए कोई भी प्रोहिबिशंस नहीं है। देन ये इनवाइट कर सकती है किसी से पैसा। कौन से सोर्सेस से इसको पैसा इनवाइट करना होगा? तो प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं मंगवा सकती, पब्लिक से पैसा नहीं मंगवा सकती, जबकि पब्लिक कंपनी है ये जनता से पैसा आराम से मंगवा सकती है। ये आराम से जनता में इसके ना जो नीलामियां हैं या निविदाएं हैं ये जारी कर सकती है। आराम से ये अपने जो फंड के जो सोर्सेज हैं वो पब्लिक से ले सकती है। बिकॉज इसका एक रीजन है कि पब्लिक कंपनी है उस पर गवर्नमेंट का और सेबी का कंट्रोल होता है। कंट्रोल तो खैर इन पे भी होता है पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी बनाए रखनी बहुत जरूरी है। और ऐसा कब हुआ था? ऐसा 1991 में जब हमने एलपीजी में पहली बार स्टेप डाउन किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उस वक्त हमने कुछ एक सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर्स प्राइवेट को सौंप दिए थे, लेकिन उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। बिकॉज प्राइवेटाइजेशन है कैपिटलिज्म को बहुत ज्यादा बिलोंग करता है। तो ये जो सारे मैटर्स है ये इकोनॉमी और मैनेजमेंट से रिलेटेड है। दैट इज नन अदर आवर बिजनेस। सो वी आर डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट शेयर्स। व्हाट आर शेयर्स? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट द शेयर्स। शेयर्स आर द फ्रैक्शंस ऑफ कैपिटल, fractions of the capital। बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शंस में कंपनी की कैपिटल बंटी हुई होती है, क्योंकि अगर हमने बड़े बड़े फ्रैक्शंस बनाए तो कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के पास चला जाएगा। तो कंपनी की जो कैपिटल है उसको छोटे छोटे स्मॉल फ्रैक्शंस में बांटा गया है।
इसे हम शेयर्स कहते हैं, और जो भी ये शेयर्स परचेज करता है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। ये जो शेयर्स हैं ये 5, 10, 20, 100, 1000 इनके मल्टीप्लाइज में होती है। जैसे कि मान लीजिए एक शेयर होल्डर है या नॉर्मल पर्सन कह दो राम, उसने 100 रुपए वाले 50 शेयर्स खरीदे हैं, इट मींस उसका शेयर है 5000 रुपए का। कंपनी के 5000 रुपए का कंपनी की कैपिटल में उसका शेयर 5000 रुपए का है, उसने 50 शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, तो इसे शेयर समझा जा सकता है। अब ये है कि हम इनके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कंपनी पैसा किस तरीके से मंगवाती है, किस तरीके से कंपनी पैसा इनवाइट करती है। मान लेते हैं हम एक बार के लिए कि कंपनी का जो एक शेयर है वो 100 रुपीज का है, ठीक है। तो ये कंपनी की इच्छा है कि वो उसे कितने इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होती है जिसका नाम है एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन पर वो फेस वैल्यू का 20% से कम नहीं मंगवा सकती। इसका मतलब अगर ये 100 रुपए का शेयर है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20% उसको एप्लीकेशन पर कम से कम 20 रुपए मंगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते रहते हैं इसकी जो परसेंटेज में, तो कम से कम 20 रुपए मंगवाना जरूरी है। देन एप्लीकेशंस के साथ जो पर्सन्स हैं वो अप्लाई करते हैं कि हमें आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए। देन अलॉटमेंट, और एप्लीकेशन मनी देने के बाद कंपनी उन्हें अलॉटमेंट देती है। देन इट कैन बी कॉल्ड इन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वेरियस कॉल्स हो सकती है जितना कंपनी चाहे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो ये कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सेकंड कॉल से ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि हर जो इंस्टॉलमेंट वो कंटेन करती है 2 एंट्रीज को, तो ये बेसिकली 8 एंट्रीज हो गई। इससे ज्यादा एंट्री आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, अदरवाइज हम अपना क्वेश्चन अपने फिक्स टाइम में, प्रीफिक्स टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि अब हम यही मानेंगे एक बार के लिए, होती तो बहुत है, हम ये मानेंगे कि हमें सिर्फ सेकंड कॉल तक के ही सारे सर्कमस्टेंसेस में लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देन कंपनी किस प्रकार पैसा मंगवा सकती है। नंबर 1 इज एप्लीकेशन, यानी यहाँ पर पहली बार पैसा देकर जो व्यक्ति है वो अप्लाई करेंगे, पर्सन अप्लाई करेंगे कि हमें इतना पैसा चाहिए। देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल और देन सेकंड कॉल। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब मैं आपको इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पे लेके चलूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी एप्लीकेशन की। मैं यहाँ डिवाइडेशन कर देती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मैं एप्लीकेशन पे 20 रुपीज मंगवाऊंगी, 30 रुपीज मंगवाऊंगी अलॉटमेंट पे, 25 और 25 करके मैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे मंगवाऊंगी। मैं डिस्कस करूंगी इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम एप्लीकेशंस की एंट्रियां पढ़ेंगे। याद रखिएगा सभी में 2 एंट्री हैं, केवल एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी डिफर है, बाकी ये सारी सेम है। सबसे पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा आता है, व्हाट कम्स इज डेबिट। सो पैसा आ रहा है तो मनी डेबिट होगी, दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कोई भी शेयर कैपिटल हो सकती है, इक्विटी, प्रेफरेंस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले पैसा